क्या जापान भारत से नाराज हो गया है? क्या भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना संकट में है? और आखिर क्यों एक पूर्व जापानी मंत्री ने भारत पर देरी का आरोप लगाया है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर के कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है? क्या वास्तव में भारत जापान संबंधों में दरार आ गई है या फिर पूरी कहानी कुछ और है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पूरा सच क्या है, जापान के बयान का असली मतलब क्या है और भारत सरकार का जवाब, और इस पूरे मामले के पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है। नमस्कार, मैं हूँ रोली चौहान और आप देख रहे हैं रोली चौहान ग्लोबल। तो दोस्तों, भारत की महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना एक बार फिर से सुर्खियों में है और वजह ये है कि जापान के एक पूर्व मंत्री का बयान, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना अपेक्षा से अधिक धीमी गति से आगे बढ़ रही है। और उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और कुछ लोगों ने इसे भारत की आलोचना बताया है, तो कुछ लोगों ने इसे भारत जापान के संबंधों में तनाव का संकेत माना है। लेकिन क्या वास्तव में जापान भारत से नाराज है? क्या बुलेट ट्रेन परियोजना संकट में है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम तथ्यों, जियोपॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था और भारत जापान संबंधों के दृष्टिकोण से पूरे मामले को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना आखिर है क्या। साल 2017 में भारत और जापान ने मिलकर के भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापान प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। ये परियोजना लगभग 508 किलोमीटर लंबी है और मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ती है। इस ट्रेन की अधिकतम गति लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और वर्तमान में जहां यात्रा में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, वहीं बुलेट ट्रेन से ये समय लगभग 2 घंटे तक सीमित हो सकता है। ये केवल एक रेल परियोजना नहीं है, ये भारत की तकनीकी क्षमता, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की परिवहन व्यवस्था का प्रतीक मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जापान इसमें इतना निवेश क्यों कर रहा है। दरअसल जापान की प्रसिद्ध शिंकानसेन तकनीक को दुनिया की सबसे सुरक्षित हाई स्पीड रेल प्रणालियों में गिना जाता है और जापान चाहता था कि भारत एशिया में उसका सबसे बड़ा रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बने। और इसी कारण से जापान ने भारत को अत्यंत कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाया और कई रिपोर्टों के अनुसार यह ऋण शर्तें वैश्विक स्तर पर भी बेहद आकर्षक मानी जाती हैं। लेकिन फिर भी आखिर देरी क्यों हुई? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है और परियोजना की शुरुआत के समय लक्ष्य था कि इसका एक बड़ा हिस्सा जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और कानूनी चुनौतियां, महामारी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण परियोजना की गति प्रभावित हुई है। और विशेष रूप से महाराष्ट्र में राजनीतिक परिवर्तन और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे ने कई वर्षों तक काम की रफ्तार कम कर दी। हालांकि गुजरात में काम अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ा और वहां कई हिस्सों में निर्माण कार्य ने उल्लेखनीय प्रगति भी दिखाई है। और इसी बीच हाल ही में जापान के एक पूर्व मंत्री का बयान सामने आता है और उन्होंने कहा कि परियोजना उम्मीद से अधिक धीमी गति से आगे बढ़ रही है और इसमें कई बाधाएं आई हैं। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। कई मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्टों में यह संदेश फैलने लगा कि जापान भारत से नाराज है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इसका जवाब है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूर्व मंत्री की टिप्पणियां उनकी व्यक्तिगत राय है। भारत और जापान के बीच इस परियोजना का सहयोग सामान्य रूप से जारी है और दोनों देशों के बीच संवाद लगातार चल भी रहा है। यानी भारत सरकार
खिलाड़ी या फिर पूर्व राजनेता अपनी व्यक्तिगत राय तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी राय को हमेशा वर्तमान सरकार की आर्थिक नीति नहीं माना जा सकता है और यही स्थिति इस मामले में भी दिखाई देती है। अब सवाल ये है कि जापान की वर्तमान सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है। यदि हम हाल के घटनाक्रम को देखें तो भारत और जापान के बीच सहयोग कम होने के बजाय बढ़ता हुआ दिखाई देता है और दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों क्वाड समूह के सदस्य भी हैं। दोनों चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर समान चिंताएं रखते हैं। दोनों समुद्री सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर साथ काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल एक परियोजना की देरी के कारण दोनों देशों के संबंधों में गंभीर दरार आना तर्कसंगत तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब आइए इस मामले को जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से समझते हैं। आज दुनिया में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से वे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ा चुका है। इसके जवाब में भारत और जापान एक वैकल्पिक विकास मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना इसी रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा मानी जाती है। इसलिए यह एक केवल रेलवे परियोजना नहीं है बल्कि एशिया की शक्ति राजनीति का भी हिस्सा है। यदि यह परियोजना सफल होती है तो भारत और जापान दोनों देशों को बड़ा रणनीतिक लाभ मिलेगा। भारत को आधुनिक तकनीक, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जबकि जापान को एक विशाल बाजार और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार मिलेगा। अब एक और प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत इस परियोजना में अत्यधिक धन खर्च कर रहा है? आलोचक अक्सर कहते हैं कि भारत को पहले पारंपरिक रेल सुधारनी चाहिए थी, लेकिन समर्थकों का तर्क ये है कि किसी भी विकसित राष्ट्र को भविष्य की तकनीक में निवेश करना ही पड़ता है। जब भारत ने मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू की थी तब भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन आज दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कई अन्य शहरों में मेट्रो शहरी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और इसी प्रकार समर्थकों का मानना है कि बुलेट ट्रेन भविष्य में भारत के परिवहन नेटवर्क को नई दिशा दे सकती है। अब बात करते हैं कि वर्तमान स्थिति की। आज परियोजना के अनेक हिस्सों पे निर्माण कार्य जारी है। पुल, स्टेशन, ट्रैक और सुरंगों का निर्माण विभिन्न चरणों में चल रहा है और विशेष रूप से समुद्र के नीचे बनने वाली सुरंग को इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है और इसके अतिरिक्त भारत और जापान तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। हाल ही की चर्चाओं में स्वदेशी बुलेट ट्रेन तकनीक, सिग्नलिंग सिस्टम और भविष्य की हाई स्पीड रेल परियोजनाओं पर भी विचार हुआ है और इससे संकेत मिलता है कि दोनों देश केवल वर्तमान परियोजना पर ही नहीं बल्कि आने वाले दशकों के सहयोग की भी तैयारी कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या भारत और जापान के संबंधों में तनाव है? उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसका उत्तर तो नहीं दिखाई देता है। हाँ, परियोजना में देरी हुई है, हाँ आलोचनाएं हुई हैं और हाँ कुछ पूर्व अधिकारियों ने नाराजगी भी व्यक्त की है, लेकिन आधिकारिक स्तर पर दोनों देशों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। वास्तव में भारत और जापान के संबंध पिछले 2 दशकों में लगातार और ज़्यादा गहरे हुए हैं। चाहे रक्षा सहयोग हो, चाहे आर्थिक निवेश हो, चाहे सेमीकंडक्टर की तकनीक हो, चाहे इंडो पैसिफिक रणनीति, दोनों देशों के हित कई क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए किसी एक बयान को लेकर बड़े निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में अक्सर सुर्खियां और वास्तविकता अलग अलग होती है। एक बयान सुर्खियां बना सकता है, लेकिन किसी देश की वास्तविक नीति और उसके आधिकारिक निर्णय, निवेश और रणनीतिक कदम तय करते हैं। और यदि हम उन संकेतों को देखें तो भारत और जापान आज भी एक दूसरे के महत्वपूर्ण
साझेदारी व्यवस्था होगी और इसी यह भारत जापान साझेदारी का प्रतीक होगी। यह एशिया में सहयोग का एक मॉडल होगी और यह संदेश देगी कि लोकतांत्रिक देश मिलकर भी विशाल और जटिल परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। और अब देखना यह होगा कि निर्माण कार्य किस गति से आगे बढ़ता है, परियोजना कब पूरी होती है और क्या भारत भविष्य में अन्य बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी विकसित करता है। इसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या भारत को बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड परियोजनाओं पर अधिक निवेश करना चाहिए या पहले पारंपरिक रेलवे नेटवर्क को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स